A warm welcome to everyone. Today's our topic is how to construct 2D and 3D formulas. तो आज का हमारे पास टॉपिक ये रहेगा कि आज हम ये जानेंगे कि हमारे पास 2D और 3D के अंदर जो फार्मूलेज होते हैं जो बच्चों को सबसे टफ लगते हैं कि हम उनको कैसे लर्न करें। सर ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा है। तो आज इस आपकी मुश्किल को हम दूर करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फार्मूले कैसे बनते हैं 2D और 3D में, जिसमें 2 या 3 फार्मूले आपके सामने ऐसे आपको बना के देंगे, आप ज़िंदगी भर कभी भी उन फार्मूलों को भूलोगे नहीं। तो चलो चलते हैं हम अपने उनकी तरफ। उससे पहले आप सभी हमारे साथ बने रहें। शॉर्टकट ट्रिक्स, फुल कंसेप्ट, EYQs, MCQs फॉर मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स एंड एडवांस मैथमेटिक्स आल्सो। ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक है हमारे पास? आज का टॉपिक हमारे पास ये रहेगा, ये हमारे पास रहेगा कि सेकंड कहाँ जा रहा है, इसको इधर ले आओ। देखो अभी हमें क्या प्रूव करना है। जैसे फर्स्ट फार्मूला, हम फर्स्ट ट्रिक अपनी प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, चाहे आप उसको ट्रिक माने चाहे आप उसकी कंस्ट्रक्शन माने, आप सब बच्चों को मुश्किल होगा कि आप हमेशा क्या निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस सर्कल निकालते हैं। सबसे पहले हम लिख रहा हूँ नंबर 1। ठीक है, ऐसे कर लो। 0-1 में क्या रहेगा हमारे पास, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सबको कंफ्यूज कर रहा होगा 2πr। भाई क्या होता है ये 2πr, कहाँ से आया 2πr है, हाउ इज़ इट इज़ कंस्ट्रक्ट, कैसे ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हम आपके सामने बना के यहाँ पे रखेंगे, ये कैसे बनता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास है ये एक सर्कल है, आप सब ने देखा होगा सर्कल है हमारे पास, है ना। तो ये क्या है हमारे पास 2πr। जब हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो सर्कमफ्रेंस एक्चुअल में होता क्या हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास। सर्कमफ्रेंस हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो हमारे पास होते हैं, ये वाला हमारे पास कौन सा एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है बाहर वाला, है ना, ये वाला एरिया होता है ना। इसको हम कैसे निकालेंगे, इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के हम जैसे हम पेरीमीटर बनाते हैं, मान लो ये हम आपके सामने ये लिख लेते हैं, ये क्या है, ट्रायंगल है। इसकी ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, इन साइड को सम करके हमें क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता ना। इसी तरह एक सर्कल को बनाने के लिए हमें जो साथ में ये टोटल जो लेंथ चाहिए हमें, किस में चाहिए, ये वाली, है ना। फिर से मैं यहाँ पर लिखूँगा, जी हमें रस्सी मान लो यहाँ से पकड़ के इतनी पूरी गोल में चाहिए, ये कितनी लेंथ होगी, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और ये गोल है तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास जो मेन ट्रिक है, जो गजब का कंसेप्ट है हमारे पास, ये है कि हमें क्या करना है, इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को जितना भी, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जितनी ये वाली लेंथ होगी, ठीक है, ये जितनी भी हमारे पास ये लेंथ होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, और ये साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रेडियस होता है। आगे मैं इसको डबल कर दूँ तो ये डबल करके हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, टोटल क्या होगा हमारे पास, ये डायमीटर होगा रेड वाला। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जितना भी हमारे पास होगा उसको हम डिवाइड करेंगे डायमीटर से। क्या डिवाइड करेंगे, डायमीटर से डिवाइड करेंगे, तब जाके ये कम्प्लीटली क्या बनेगा, गोल बनेगा। तब जाके ये कम्प्लीटली गोल बनेगा। ये क्या बन गया, बेसिकली ये क्या बन गई, रेशियो बन गई। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को डिवाइड कैसे करेंगे हम, डायमीटर से डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए 3.14 आनी चाहिए। तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, किसकी वैल्यू है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके बोलूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, हमें एक्चुअल मैथ में ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इक्वल में अप्रॉक्सीमेट बहुत डिफरेंस है। ये 3.14 के इक्वल, यही 3.14 जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी किसके बराबर होती है, 2/7 के इक्वल होती है हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहीं से मैं इसको बनाता हूँ, आपके सामने नेक्स्ट कलर से बता देता हूँ। देखोगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो हमारे पास है, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में सेम लिखा। डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम r लिख सकते हैं ना, r लिख सकते हैं ना, 2 टाइम r, ये रेडियस है हमारे पास, 2 टाइम r लिख सकते हैं। इधर से ये 2/7 क्या है, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली ये पाई की वैल्यू है हमारे पास, आ गया पाई की वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है, ये वैल्यू इधर रहेगी, ये इधर डिवाइड हो जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यानी मैं यहाँ पे लिखूँ, अब हमारे पास CC मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर आ गया, यहाँ से 2 इधर था, 2r मल्टीप्लाई बाई पाई, तो क्या बन गया, हमारे पास 2πr बन गया है। अब आप बोलोगे इसको, ये देखो क्या बन गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या बन गया हमारे पास, 2πr हमारे पास बन गया। भाई कैसे बना, ये एक रेशियो होती है
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाई डायमीटर की डिवाइड करके कितना आंसर आना चाहिए, 3.14 आना चाहिए या 2/2/7 के इक्वल आना चाहिए। तो 2/2/7 किसके इक्वल है, पाई के इक्वल होता है। वहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो वंस अगेन मैं आपको एक बार इस सबको रब करके फिर से बता देता हूँ, ठीक है। फिर से बताता हूँ ये है क्या हमारे पास, ठीक है। देखो फिर से मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपके सामने कि हमारे पास जो भी हमारे पास सर्कल होगा, ये मान लो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये हमारे पास रेडियस है और इसको पूरा कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, डायमीटर बन गया। मैं यहाँ से लिख लूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला हमारे पास क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट ये बोलता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को अगर हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, इस डायमीटर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, डिवाइड करके हमें इस रेशियो को डिवाइड करें, आंसर क्या आना चाहिए, 3.14 आना चाहिए। जहाँ उसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलते हैं, 2/2/7 बोलते हैं। और ये किसकी वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। अब हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल देखो यहाँ से ये वाला निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम ऐसे रखते हैं, डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे डायमीटर को हम 2 टाइम r लिख सकते हैं। तो राइट तरफ क्या है, पाई है। तो इसको हम सॉल्व करें यहाँ से, तो सी सी मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसका अब रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई इधर के क्या होगा, सो नीचे डिवाइड में था उधर के क्या मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2r मल्टीप्लाई बाई पाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2πr। तो ये हमारे पास होते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक्चुअली इसकी है, ठीक है। और ये है क्या, देखो जब भी हमारे पास ये डायमीटर जितना होगा उसका सर्कमफ्रेंस हो इसकी रेशियो, तब जाके गोल बनेगा जब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3.14 आनी चाहिए, यानी पाई के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए वाली वैल्यू, तब जाके हमारा सर्कल कम्प्लीटली गोल होगा, जैसे टायर हमारा गोल होता है, ठीक है। बट ये अभी भी एग्जैक्टली 100% गोल नहीं है, ठीक है। इसका रीज़न आपको पता है कि हमारे पास पाई की जो वैल्यू होती है वो अभी भी 10 मिलियन सुपर कंप्यूटर ने कैलकुलेट कर ली, अभी भी चलती जा रही है 3.14, ठीक है। इस तरह से आगे 3 डॉट मतलब ये चलती जा रही है अभी भी, ये कभी भी रुकी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप सो, मैं आशा करता हूँ इस तरह से आपको ये नंबर 1 फार्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल समझ आ गया होगा। जी आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ये क्या होती है, एक सर्कल के गोल करने की रेशियो होती है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम डिवाइड करते हैं डायमीटर से, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मिलता है। मैं इसकी एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होती है, इससे ये तो हमारे पास है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, जब भी हमारे पास हमें किसी सर्कल को गोल करना है, अगर ये सर्कल हमारे पास मान लो कितना हमारे पास, अगर ये सर्कल का जो हमारे पास ये मान लो एक रूप है रस्सी की तरह हमारे पास, अगर ये 22 सेंटीमीटर है तो इसका जो डायमीटर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो डायमीटर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर 1 ही है, 2/2/7 को अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये मान लो सर्कमफ्रेंस है, ये उसका डायमीटर, तो हमारे पास कितना आएगा, 3.14 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये चलता रहेगा, ठीक है। अगली नेक्स्ट में हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम 44 को अगर हम 14 से डिवाइड करें तब हमारे पास कितना आएगा, डबल हो जाएगा। तो कितनी रेशियो बनेगी इसकी, 3.14 अप्रॉक्सीमेट आएगी। तो इस तरह से हमें किसी भी सर्कल को, अगर मान लो हमें बड़ा सर्कल लेना है जिसका सर्कमफ्रेंस ये आ रहा है और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 14 हमारे पास होना चाहिए, तब जाके वो कम्प्लीटली गोल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया आपके सामने। इसके इक्वल आया 2πr के इक्वल आया, और कैसे आया, ठीक है। तो पाई की मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है पाई की, वो चीज़ों को गोल करने में यूज़ होती है, इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। और पाई डे भी हम बनाते हैं ना, मैंने आपको फिर भी बोला, इसको डिलीट करके बता देता हूँ। पाई की अहमियत क्या है, पाई की अहमियत हमारे पास है सर्कुलर चीज़ों में होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3.14159 होती है। मैंने इसको आपको डिवाइड करके, यानी इसको भी पार्टीशन करके दिया था कि इसको हम यहाँ से पार्टीशन कर लेंगे और पॉइंट यहाँ पे पार्टीशन कर लिया, यानी हम पाई को ऐसे भी याद रख सकते हैं, 14 यहाँ पे 3 मतलब 3 से हम उसको लिख लेंगे मार्च, MARCH 14 मार्च को, ठीक है, 1:49 पे इसका क्या बनता है, पाई डे बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पाई डे के नाम से भी जानते हैं। और पाई का रहस्य जो है इसकी चीज़ों को गोल करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो गोल करना मतलब डबल जो भी है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाई डायमीटर, ही इसकी रेशियो होती है, उसको हम 2 बोलेंगे और 7 ये आएगा, ठीक है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, ताकि अभी तक हमारे कम्प्लीटली सर्कल कंप्लीट गोल नहीं है, ठीक।
एक आपको समझ आ गया, वो लेंथी हो गया, मैं डिटेल से आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास किस तरह से निकलता है, ठीक है। देखो एरिया ऑफ सर्कल के मैं आपके सामने यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ। मान लो ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। इस सर्कल को मैंने ऐसे कर लिया, चलो अलग कलर से ले लेते हैं, ये वाला। ये मैंने आपके सामने एक ऐसे ले लिया, इस सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर मैं इसको और उसको, चलो इधर, इसको मैं इधर से इधर डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। तो कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, इसको काउंटिंग दो में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड। देखो ये तो मैं ऐसे हाथ से बना रहा हूँ, तो इस तरह से ये मैंने डिवाइड करा। अगर मैं इन सब को स्ट्रिप को जोड़ूँ तो मेरे पास देखो इस तरह से स्ट्रिप्स बनेंगी ऐसे, और एक नीचे इस तरह से बनेगी, एक इस तरह से बनेगी। फिर इधर से ऊपर से ऐसे बन रही है, फिर ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ठीक है। कितने देखो 1 2, एक नीचे से हम इसको लेंगे यहाँ से, कितने की 3, इसको यहाँ से कर लेंगे 4, एक ये बन जाएगी 5, यहाँ से ये वाली जोड़ेंगे तो कितने 6, एक यहाँ से ये वाली 7, और ऊपर जाके ये बन जाएगी 8, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको, ये हमारा ये बन गया, ये छोटे जो ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहा है, इसको जोड़ के हमारे पास यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको मेरे को ऐसे कम्प्लीटली आपको शो करूँ, ये क्या है बेसिकली, ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये जस्ट लाइक एक रेक्टेंगल बन गया। जितना इसका ये वाला इसका रेडियस था, ठीक है, क्या था इसका, जितना इसका ये वाला इस सेंटर से हम यहाँ से मारने, जितना ये इसका रेडियस था उतना ही हमारे पास ही आ रहा है, ठीक है। जो रेडियस किसका होगा, आर के इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो जितनी इसकी लेंथ थी, इसी कलर से मैं ले रहा हूँ, जितनी ये लेंथ थी, ये लेंथ के ये इसके कितना आएगा, थोड़ा सा लेते हैं, जिस लेंथ के क्या आएगा हमेशा हाफ का आएगा, ठीक है। ये उसकी लेंथ क्या आएगा, आधा आएगा। तो ये क्या बनेगा, मैं इसको लिख लूँ, ये लेंथ किसके बराबर आ रही है, ये लेंथ हमारे पास किसके बराबर आ रही है, जितना सर्कमफ्रेंस है उसके कितना आ रहा है, आधा आ रहा है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस क्या है हमारे पास, देखो ये लेंथ कितनी हमारे सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर होता है हमारे पास, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितना आ रहा है 2 पाई आर, और उसका आधा मतलब 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, और 2 से 2 इसको कैंसिल करो तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आ गई, पाई आर के स्क्वायर इक्वल इसकी लेंथ आ गई। और बिड्थ हमारे पास क्या है, ये वाली बेसिकली, ये बिड्थ किसके इक्वल है, ये बिड्थ किसके इक्वल है हमारे पास, 20 ले रहा हूँ, आर के इक्वल है। अब देखो ये सर्कल जो हमारा था ये किसमें, स्टेप को तोड़ के यहाँ पहुँच के क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया पूरा कम्प्लीटली। ये कम्प्लीटली क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल का मैं यहाँ पे लिखूँ एरिया चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, इस रेक्टेंगल का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ये एरिया किसके इक्वल है, एरिया इस एल के इक्वल है। तो ये लिखा हमने एल इंटू, ये लिखा हमने बी, बी मीन्स ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ उसकी, लेंथ किसके इक्वल है हमारे पास, ये लेंथ किसके इक्वल है, पाई आर के इक्वल है, पाई आर के इक्वल है। और ब्रेथ क्या हमारे पास, ब्रेथ क्या आर है, तो उसका एरिया क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया बन गया एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली, ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो वंस अगेन रिमाइंड यू फॉर एवरी डियर लर्नर्स, इस तरह से अगर आप किसी भी फिगर के साथ आप उससे कंस्ट्रक्शन करके आप ये बनाओगे तो ये आपको ज़िंदगी भर कभी भूलने वाला नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। इस सर्कल को हमने क्या किया, छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ा, उनको जोड़ा, तो उनके हमारे पास ये बन रहा है, जिसकी लेंथ बन रही है हाफ ऑफ इसके इक्वल बन रही है, लेंथ जो बन रही है हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस के आधे के इक्वल बन रही है, ठीक है। ऐसे हम आगे करेंगे तो एम्प्टी आधे एम्प्टी आ जाएंगे, ठीक है, बट हमने उसको वहीं पे फिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ आ गया होगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, डन है। तो इस तरह से हमने इस फिगर को ले लिया। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, हमने एक फिगर ली थी ये बढ़िया, ये देखो जिस तरह से ये हमारे पास सर्कल था इसको हमने कट किया, इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, इन स्टेप्स को भी उल्टी सीधी जोड़ेंगे तो ये दोनों स्टेप्स कितने बनेंगी, ये स्टेप्स जो है हमारे पास टोटल क्या है इसका हमारे पास 2 पाई आर क्या होता है इसका सर्कमफ्रेंस होता है। लेकिन ये स्टेप्स हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कम्प्लीट एरिया कितना आएगा, इसके आधे के क्लास मतलब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना है, इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, पाई आर बन जाएगी, ठीक है। और यही इसका क्या होगा, रेडियस कितना होगा, ये चौड़ाई क्या बनेगी इसकी चौड़ाई इतनी होगी, ये उसका क्या होगा, रेडियस होगा आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से एरिया किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, वही है एल क्रॉस बी, रेक्टेंगल है, ठीक है। लेंथ हमारे पास आ रही है पाई आर और ब्रेड्थ हमारे पास आ रहा है आर, रेडियस आ रहा है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। इस तरह से आप सब बच्चे अगर अपनी कंस्ट्रक्शन करा के फार्मूले बनाएंगे तो ज़िंदगी भर कभी आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस और सर्कल का एरिया निकालना सिखा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे
सिलेंडर पे, ठीक है। तो सिलेंडर क्या है हमारे पास, चलो अगली स्लाइड पे क्या है हमारे पास, सिलेंडर। चलो ये इधर ले लेते हैं सिलेंडर, इधर से भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेंडर, ये आ गया सिलेंडर जी। सिलेंडर कहाँ गया, ये नहीं सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ठीक है। ये हमने आपके सामने रख दिया सिलेंडर, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं सिलेंडर की, इसको देखते हैं क्या हम इसके में लाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखो सिलेंडर कैसे बनता है। नीचे क्या हमारे पास, नीचे क्या है, देखो यहाँ पे एक सर्कल है ना, सर्कल हमारे पास क्यों बार बार आ रहा है, जस्ट सेकंड ओके जी, ओके ठीक है। ये हमने ले लिया एक सिलेंडर, ये इसका रेडियस है ना, सबको पता है ये इसका रेडियस हमारे पास। अब देखो ये क्या है, 3D फिगर है, तो जब भी हमें इसका क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास होता है देखो कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो उससे पहले हम आ जाते हैं इस सिलेंडर हमारे पास बनता कैसे, मैं इसको आगे लिखता हूँ। एक हमारे पास देखो, हम लोग तोड़ें इसको, ये ऊपर क्या बनेगा, एक सर्कल इधर आ जाएगा, एक सर्कल हमारे पास इधर आ जाएगा, है ना, 2 सर्कल हमारे पास ये आगे, और 2 सर्कल हमारे पास आगे, और बीच में क्या रहा हमारे पास, देखो अगर हम इसको लाइन करें, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या रहा हमारे पास, इस तरह से, है ना, इस तरह से, ये क्या है, खाली बने, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं। तो सर्कल, ये हमारे पास जो सिलेंडर है किससे बनता है, एक सर्कल, 2 सर्कल, और बीच वाला ये वाला एरिया, इसको हम ऐसे फोल्ड करें तो ये बन जाता है हमारे पास, है ना। ये पेपर की तरह है हमारे पास, रेक्टेंगल की फॉर्म में। अब हमें क्या चाहिए, अब हम सबसे पहले ढूंढें इसका, अगर हम सिलेंडर का, इस सिलेंडर का हम क्या ढूंढें, इस सिलेंडर का अगर हम ढूंढें, सबसे पहले फॉर्म हमारे पास आता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोले हम, कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। देखो ये वाला जो कर्व्ड सरफेस का रहेगा यार, गोल गोल, ये कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले ये कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या हमारे पास, इस फॉर्म में देखने क्या आ रहा है हमारे पास। चलो मैं इसके लिए यहाँ पे बना लेता हूँ आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाने के लिए यहाँ पे बनाता हूँ। ये मेरे पास सिलेंडर है ना। अब देखो ये क्या है, इधर लिख लेता हूँ, ये क्या है, सर्कल के फॉर्म में आ रहा है, सर्कल, तो सर्कल का ये बड़ा एरिया जो है क्या है, ये क्या एरिया हमारे पास, ये सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस क्या है हमारे पास, 2πr, ठीक है ना, 2πr हमारे पास क्या है, ये है। अब ये आगे कितना जाएगा, वो क्या है इसकी हाइट, मैं इसको लिख लेता हूँ हाइट, है ना। तो इसका आगे क्या है, देखो बेसिकली क्या है इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसके साथ क्या लेंथ में क्या आ रहा है इसका, ये आ रहा है h, तो ये क्या बन गया इसका 2πr h, ये बन गया हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। किस तरह से बना, देखो एक इस छोटे वाले सर्कल में क्या हमारे पास आ रहा है, सर्कल फ्रेंड्स क्या है 2πr है। अब आगे आगे जैसे 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 सामने जोड़ते जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, है ना, जोड़ते जाएंगे, और सर्कल और सर्कल और सर्कल और सर्कल, कितने सर्कल हैं, जितनी हमारे पास इसकी हाइट होगी, है ना, जितनी हाइट होगी उतने हमारे पास क्या होंगे, ये सर्कल जुड़ते जाएंगे, ठीक है, जितनी इसकी हाइट होगी उतने सर्कल हमारे पास क्या होंगे, इसके जुड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा इसका जो ये वाला बना, एक सर्कल क्या है हमारे पास 2πr के इक्वल है, उसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर लिया, जितनी इसकी क्या होगी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन गया, 2πr के इक्वल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2πr h के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो हमें अगर इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, एक सर्कल ये है, इसका क्या होता है, अभी निकाला सर्कल एरिया क्या होता है πr², और इस वाले का क्या होता है πr² के होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले एक हम सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर सारा
ये आ गया सिलेंडर। जी लो जी, बहुत बड़ा सा सिलेंडर हमने आपको दे दिया। अब इस सिलेंडर को हम यहाँ लेके आएंगे। चलिए अब हम लिखेंगे अलग कलर से ले लेते हैं इससे। चलिए हमारा पास कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास हो गया। क्या होगा हमारे पास 2 पाई आर एच हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एक ये सर्कल का हम ऐड करेंगे, क्या उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल हमारे पास नीचे है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल क्या होगा इसको, नेक्स्ट हम चल रहे थे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था टोटल सरफेस, ठीक है, क्या नखरे कर रहा है यार, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जो उसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास किसके बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। पाई आर एच हमारे पास क्या है कर्व सरफेस एरिया प्लस एक ये वाला सर्कल एक ये वाला सर्कल। तो क्या बन गया हमारे पास, इन दोनों का क्या बन गया 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से मैं आपको इसको कॉमन निकाल के बता देता हूँ। देखो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों से देखो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, कॉमन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच गया एच और यहाँ से क्या बच गया आर, ठीक है। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया, इधर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया हमारे पास किसके बराबर आता है हमारे पास, ठीक है, 2 पाई आर बाहर अंदर एच प्लस आर, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको लेके आगे 2 सर्कल आ गए हमारे पास, एक कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया कैसे बना, एक सर्कल हमारे पास ये था, उसका क्या था हमारे पास सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है उसे मल्टीप्लाई करेंगे एच से, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सर्कल का हमने जो भी था हमारे पास सिलेंडर का जो था हमारे पास था हमने इसके दोनों फार्मूले से इसका ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या हमारे पास, एरिया नहीं होगा इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास हो गया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था 2 पाई आर एच टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड किया, सिर्फ हमने ऐड करना था पाई आर स्क्वायर, एक ये सर्कल का एरिया और एक ये सर्कल का एरिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आगे बता देते हैं 2 पाई आर आप कॉमन निकाल दीजिए, फर्स्ट से आपके पास बचेगा एच, लास्ट से आपके पास बचेगा आर, ठीक है, लास्ट में बचेगा आर। तो ये फार्मूला आप देखो, आपको फार्मूले लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इन कंसेप्ट से आपको 1-2 बार कम बनाएंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब देखो आगे वॉल्यूम, अब देखो हमारे पास यहाँ पे इसका एरिया तो नहीं होगा, क्या होगा वॉल्यूम होगा। अब देखो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अगर मैं इस वाले नीचे वाले को फिल करें, जस्ट लाइक उसको मानो क्या है हमारे पास, देखो सर्कल है ना, ये जस्ट लाइक क्या हमारे पास एक सर्कल है। तो सर्कल क्या होता है हमारा, नीचे सर्कल को हम फिल करेंगे, नीचे सर्कल का हमारे पास एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। एक स्ट्रिप हमने देखो मान लो नीचे वाली ये फिल कर दी, चाहे इसका हमने कुछ बिछा दिया, पेंट कर दिया इसको, है ना। अब ऐसी तरह मान लो इसको पेंट किया, हमने पेंट डाला इसके ऊपर। अब ये ऐसे ही ये पूरा का पूरा ऊपरी तरफ ही बढ़ेगा, लेकिन ऊपर क्या हमारे पास इधर क्या हाइट बढ़ेगी, जैसे बढ़ेगा पूरा लेंथ बेथ दोनों का बिड्थ कैसा बढ़ेगा। ये वाला जो एरिया था हमारा, ये क्या था सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपरी तरफ बढ़ रहा है तो साथ में क्या आ जाएगा एच आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रिपल बेस से बताऊँ आपको, यहाँ पे वैसे बताता हूँ, देखो इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको रब करके दिखाऊँ अगर, तो बेटर रहेगा ना इसके अंदर को उसको
इधर करके इसको मैंने रब कर दिया आपके सामने, ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसको मेंटेन कर लेते हैं। ये हमारे पास था, ठीक है, ये हमारे पास नीचे मान लो क्या हमारे पास ये सर्कल था, ठीक है, ये सर्कल देखो ये क्या था हमारे पास, रेडियस था, ठीक है, और ये साइड में क्या है, ये सर्कमफ्रेंस है। वॉल्यूम किसका होता है बेसिकली, वॉल्यूम किसका होती है, एल, उसके बाद बी और उसके बाद एच होता है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए क्या हमारे पास ये वाला बेसिकली इसका जो आ रहा है, ये बिड्थ क्या है इसमें, बेसिकली चौड़ाई कितनी आ रही है इसकी, चौड़ाई क्या है हमारे पास, रेडियस आर है, और ये वाला जो ये इसका सर्कमफ्रेंस है, ये मान लो हमारे पास क्या इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ क्या है हमारे पास 2 पाई, ठीक है, लेंथ क्या है हमारे पास 2 पाई लिख सकते हैं उसको। अब तो इसमें क्या आएगा हमारे पास सर्कल का एरिया की फॉर्म में अगर हम लिख लें तो हमारा क्या आएगा, चलो इसको 2 को हटा दो, लेंथ में हमारे पास क्या रहेगी पाई आ रहा है, ठीक है, तो लेंथ हमारे पास क्या बन रहा है, पाई बन रहा है, और ब्रेड्थ में क्या आ रहा है हमारे पास आर आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर तो ये बढ़ रहा है, ये क्या है इसकी हाइट, हाइट क्या हमारे पास हाइट एच है, हाइट एच है, बट ये 2 यहाँ से इसको 10%, ये पूरा नहीं आ रहा है सर्कमफ्रेंस, ये हमारे पास 2 नहीं आएगा, ठीक है, बस इसमें से आप 2 को हटा दो, ठीक है, 2 को हटा दो, ठीक है, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें वॉल्यूम की बारी हमारे पास आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास बनेगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बनेगा, आर हमारा छोड़ दिया, ये आर पाई आर, ठीक है, पाई आर हमारे पास था, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, डन है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, डन है। तो ये हमारे पास रहा इसकी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स समझ आ रही होंगी। इस तरह से आप और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले इस मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के अंदर और सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूलों की कंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, उसके बाद जाके हम आपके पास MCQs आएंगे बेसिक, फिर उसके बाद एडवांस, उसके बाद एडवांस लेवल के, ठीक है। फिर हमको शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे कैलकुलेशन करते, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारे पास आज का टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये वाले एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये हमने आपके सामने प्रूव की, क्या इनका एक्चुअल प्रूफ क्या है हमारे पास, ठीक है। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो, ओके।